संसार को काल की गणना सिखाने वाला भारत का वैदिक समय अब दुनिया की कलाई पर होगा। दुनिया की 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में वैदिक समय देखा जा सकता है। हाथ में वैदिक समय बांधने के साथ प्रमुख डिजिटल डिवाइस के जरिए भी इसका उपयोग कर सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप का लोकार्पण कर देश दुनिया को वैदिक समय के उपयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे। वहीं वैदिक घड़ी कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, इससे संबंधित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी से हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी अब दुनिया की कलाई में है। जी हाँ, ये संभव हो सका है वैदिक घड़ी और आज के डिजिटल युग के बीच के संयोग से। हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की वैदिक घड़ी है और आखिरकार ये दुनिया की कलाई में क्यों है और दुनिया का चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी एक भाषा में नहीं बल्कि 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में घड़ी है। घड़ी को कैसे देख सकेंगे, घड़ी किस तरह की है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्री राम तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम वैदिक समय की बात कर रहे हैं और ये वैदिक समय शुरुआत उज्जैन से हुई, अब दुनिया की कलाई पर है। कैसे संभव हो सका? माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो है उसका लोकार्पण करेंगे। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो ऐप है वो लगभग 189 से ज़्यादा भाषाओं में, वैश्विक भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में भी, और छोटी बड़ी बहुत सारी हम जिनके नाम सुने वो भी, या जो जिनके नाम नहीं सुने लेकिन लोक व्यवहार में आती हों कहीं भी, तो उसमें भी हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो भाव यह है कि काल है या सूर्य है और उसकी जो सारी कलाएं हैं उस पर सबका अधिकार है। सूर्य की रोशनी पर सबका अधिकार है, काल पर भी सबका अधिकार है, या सब उससे परिचालित हैं। हम जब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल के जो लोग उनके लिए भी उसका अधिकार है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, उस ज्ञान का लाभ। मतलब ये उपभोक्ता वाली बात मैं नहीं कर रहा कि ज्ञान का जो लाभ है वो उसकी रोशनी जो है सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हम काल की बात करें तो दुनिया को समय की गणना उज्जैन से ही और भारत ने ही सिखाई है। और हम जिस घड़ी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ठीक है पीछे आपको जो घड़ी दिखाई दे रही है ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम रखा गया है। तो जो हम ऐप पर अब इस घड़ी को लाए हैं, इसी तरह की ये घड़ी दिखाई देगी और वैदिक समय बताएगी। हाँ, ये तो एक तरह से जो दीवार घड़ी का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया जी। उज्जैन में जो स्थापित हुई थी वो एक तरह से टावर पर खड़ी की गई और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से करीबन 2.25 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए थे। तो टावर बना, नगर निगम उज्जैन ने वो काम किया था और फिर घड़ी का इंस्टॉलेशन हुआ। तो वो एक व्यय साध्य है। लेकिन फिर यह था कि एक विचार आया जो हमारे उच्चाधिकारी श्री शिवशंकर शुक्ला जी, तो उनका विचार था कि टेबल टॉप भी होना चाहिए। तो हमने क्या करते हैं, हो गया। फिर यह था कि चूंकि दुनिया जो है फैशन की भी बनी हुई है जी, तो थोड़ा सा उसका रूपाकार भी जो है थोड़ा सा और सुंदर हो, तभी आप अपनी बात को दुनिया के सामने आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। तो वो हुआ, और त्वरित भी हो और आसान भी हो और लगभग कम से कम उसकी कीमत में लोगों को मिल जाए। तो ऐप के कारण आप मोबाइल में ऐप आप धारण कर सकते हैं, उसका स्मार्ट टीवी में कर सकते हैं। तो आपको जहाँ भी हैं आप, भोपाल में तो अच्छी बात है, तब भी आप देख सकते हैं। और मान लीजिए आप इंडोनेशिया में हैं या कैलिफोर्निया में हैं या वियतनाम में हैं, जहाँ भी हैं आप, तो वहाँ के सूर्योदय से वो परिचालित होगा। और जो वहाँ की जो भाषा है, मान लीजिए आप अफ्रीका में हैं और जुलू भाषा के बोलने वाले हैं, तो आप जुलू में उस ऐप को देख सकते हैं, या हिब्रू में देख सकते हैं, या स्पेनिश में देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी भाषाएं, अरबी है, कोरियन है,
यानी दुनिया भर की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें ये वैदिक घड़ी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि समय नहीं बताएगी बल्कि और भविष्य भी नहीं बताएगी, भविष्य के काल की गणना, बल्कि हम बात करें कि जो श्री कृष्ण जी का जब अवतरण हुआ था उस समय की यदि हम समय को समझना चाहें, इसके बारे में जानना चाहें तो उसका पुट भी इसमें देखने को मिलेगा। जी। एक सवाल और मेरा, दुनिया को वैदिक घड़ी दे दी गई और डिजिटल रूप में अब सब जगह पहुंच रही है। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है कि दुनिया के लोग जो अभी वैदिक समय को ठीक से नहीं जानते हैं लेकिन उसकी बारीकियां नहीं समझते, वो बारीकियां समझाने के लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ हमारे नाम से जाहिर है कि हमारा काम शोध अन्वेषण को से जुड़ा हुआ है। जितना हम समर्थन दे सकते हैं समाज में जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग इतिहास का अवलोकन की बात हो सकती है, पुरातन इतिहास की बात हो सकती है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम उसका समर्थन देते ही हैं। अब इस चीज़ के विस्तार के लिए अब ये राज्य का काम है, राज्य के मुखिया का काम है। तो जैसे उन्होंने ही माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा की, इस घड़ी का लोकार्पण करने का उनसे अनुरोध किया, तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी हमको मिला। तो घड़ी के बारे में दुनिया में, हिंदुस्तान में भी और देश के बाहर भी चर्चा शुरू हुई कि इस तरह का कुछ काम हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के ही आशीर्वाद से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो टेबल टॉप घड़ी वो भी भेंट की गई, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको घड़ियाँ दी हैं। और ठीक इसी तरह से जो विदेशी दूतावास हैं जी, उनसे भी हमारा प्रयास होगा, हमारे मुख्यमंत्री का विचार है कि हम उनको भी घड़ियाँ प्रदान करें ताकि उनको, और चूँकि अब इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है जी, कि केवल ये हिंदी में या अंग्रेजी में है, तो जिस भाषा में वो देखना चाहते हैं, तो इसकी स्वीकार्यता मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे श्रीराम तिवारी जी, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, साथ ही महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पूरी वैदिक घड़ी, जिसका नाम अब जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से जानी जा रही है, उसका निर्माण हुआ, और न सिर्फ निर्माण हुआ बल्कि देश दुनिया तक वैदिक समय पहुंचाने के लिए जो प्लानिंग हुई है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये भी लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।